इलॉन मस्क, जेफ बेजोस एंड बिल गेट्स, ये है द मोस्ट एंड द टॉप रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दिस जनरेशन। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि मॉडर्न दुनिया के पहले बिलियनियर भी थे और इन तीनों से ज़्यादा अमीर भी। इस शख्स का नाम है जॉन डेविडसन रॉकफेलर। अमेरिका के शहर पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए और छोटे उम्र से ही उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसका बाप एक ड्रग एडिक्ट था और दिन रात आवारागर्दी करता था। तो इसी वजह से रॉकफेलर स्कूल के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था, जैसे टॉफियाँ बेचना, सब्जियाँ बेचना और बहुत छोटे छोटे काम करता था। उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन उसके पास था एंटरप्रेन्योरियल पैशन और मजबूरी। हालात बिगड़ने के साथ साथ रॉकफेलर ने स्कूल छोड़ दी 16 साल की उम्र में और पहला फुल टाइम जॉब स्टार्ट किया एज अ बुक कीपर, जहाँ पे उसे सैलरी मिलती थी 50 सेंट रोजाना। 2 साल तक वहाँ पर काम करने के बाद भी उसे अपनी सैलरी बढ़ाई नहीं गई। रॉकफेलर का सबसे पहला और बड़ा गोल था $1 लाख कमाने का, लेकिन वो 1 लाख कमाने का ड्रीम जो था वो 50 सेंट की नौकरी से पूरा करना इम्पॉसिबल था। तो इसी वजह से उसने ये नौकरी छोड़ दी और उसने डिसाइड किया अपना बिजनेस बनाने का। फॉर्चुनेटली पहली वाली नौकरी से उसे यह फ़ायदा हुआ कि उसने लोगों के साथ नेटवर्क और जान पहचान बना लिया था। तो इसीलिए उसे अपने वेंचर से $4000 मिले और उसने स्टार्ट किया मीट एंड ग्रेन सेलिंग बिजनेस। उसकी यह आइडिया कमाल की सक्सेस हुई और उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया इस बिजनेस से। इवन 1 साल में उसने $500,000 कमा लिए थे इसी मीट एंड ग्रेन सेलिंग बिजनेस से। उसने बड़ी समझदारी से यह अमाउंट कुछ बिजनेस में डाल दिया और कुछ लोगों को अपना कर्जा वापस दे दिया, और अब उसके पास एक बहुत ही अच्छा और सब्सटैंशियल अमाउंट था एक अच्छे से बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। और अब था एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का मौका, जिसका नाम था ऑयल। 1859 में अमेरिका के स्टेट पेंसिल्वेनिया में डिस्कवर हुआ अमेरिकाज फर्स्ट ऑयल वेल, और इसी के साथ शुरू हुआ पेंसिल्वेनियंस ऑयल रश। जब सारे लोग ऑयल एक्सट्रैक्शन में लगे थे तो उसे एक बात समझ आ गई थी कि असली पैसा ऑयल एक्सट्रैक्शन में नहीं, ऑयल रिफाइनिंग में है। तो 24 साल की उम्र में अपना एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए उसने अपना सारा पैसा एक ऑयल रिफाइनरी बनाने में लगा दिया। और यही रिफाइनरी स्टार्ट करने के वक्त वो एक शख्स से मिले जिसका नाम था हेनरी फ्लेजलर। हेनरी को रॉकफेलर का आइडिया बहुत पसंद आया और वो उसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। और अब स्टार्ट होती है द जॉन हेनरी पार्टनरशिप, और फिर ये जॉन हेनरी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट हुई इनटू स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, और काम स्टार्ट हुआ एक स्मार्ट आइडिया पे। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने अपने सारे कंपीटिंग स्मॉल स्केल रिफाइनरीज को खरीद लिया, और इसी प्रोसेस में कुछ कंपनीज ने ये ऑफर रिजेक्ट भी कर दिया था। लेकिन ये दौर कभी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने अपना सारा ऑयल लॉस में बेचना शुरू कर दिया टू गेट द क्लाइंट ऑफ द कंपटीशन। तो जैसे जैसे कस्टमर स्टैंडर्ड ऑयल की तरफ आने लगे, सारी जो स्मॉल रिफाइनरीज थी वो अपने आप ही बिजनेस से आउट हो गई। इस तरह की आइडियाज और एग्जीक्यूशंस के साथ स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी पूरी कंट्री में एक्सपेंड होने लगी। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ने लगा, उसी तरह उनका नेगोशिएशन पावर भी बढ़ने लगा। मतलब अब वो हर चीज़ पर बेटर प्राइसेस रख सकती थी और हर चीज़ पर डिस्काउंट भी दे सकते थे, जिसकी वजह से उसे मार्केट में और बड़ा नाम कमाने का मौका मिल गया। और इसी तरह चलते चलते स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी 90% ऑफ द ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर चुकी थी। खुद को बड़ा बनाने के साथ साथ रॉकफेलर ने जो कंपनीज खरीदी थी उन्हीं के ओनर्स को ट्रस्टीज बना लिया था उसने अपनी कंपनी में। मतलब अब मार्केट में जितने भी ऑयल एक्सपर्ट्स थे वो सब एक कमरे में एक रूफ के नीचे काम करते थे, और वो कमरा था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का। अब रॉकफेलर ओन करते थे 20,000 ऑयल वेल्स और 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज। अगर आज की डेट में हम अंदाजा लगाए तो इसकी वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स थी। ऐसा एम्पायर बनेगा किसी ने देखा तो दूर सोचा भी नहीं था। अब रॉकफेलर अमेरिका के सबसे पावरफुल आदमी बन चुके थे, बट रॉकफेलर कभी रुकने वाला नहीं था। अराउंड दिस टाइम दुनिया में सिर्फ 2 ही बड़ी इंडस्ट्रीज थी, एक ऑयल और दूसरा रेल रोड्स। रॉकफेलर चाहता था कि जो उसने ऑयल मार्केट में किया बिल्कुल वैसा ही करना है रेल रोड्स में, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जैसे ही उसने रेल रोड्स में कदम रखा तो अमेरिका की सरकार और अमेरिका के बिजनेसमैन सब उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि ऑयल मार्केट की तरह किसी और इंडस्ट्री में भी मोनोपोली क्रिएट हो। रॉकफेलर की नॉन स्टॉप ग्रोथ देखकर अमेरिका में लेजिस्लेशंस पास होने लगे, क्योंकि ही वाज नोन एज अ पब्लिक एनिमी। और एक एक्सक्लूसिव एक्ट पास हुआ, द शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट, जिसका मेन मोटिव था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का ब्रेकडाउन होगा इनटू स्मॉल सब्सिडरी कंपनीज। पर रॉकफेलर उसके लिए भी रेडी थे और एक ऐसा गेम खेला कि सब के सब हैरान रह गए। रॉकफेलर ने उन सारी कंपनीज में अपने शेयर्स लिए थे। इवन स्टैंडर्ड ऑयल की कुछ सब्सिडरी कंपनीज अभी तक मौजूद है, सच एज BP एंड शेवरॉन। मतलब ये कि जॉन डी रॉकफेलर अपने डेथ के वक्त भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। तो ये थी स्टोरी ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सेल्फ मेड मैन इन द मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।